आपको शर्म आनी चाहिए। स्टैंड हियर। देखो लौंडे। शट अप। भाभी जी, भाभी जी, मैं ले आया हूं आपके मुजरिम को। देखो लौंडे, हमने किसी को नहीं छेड़ा है, हम अपने संस्कारों की कसम खाकर कहते हैं। तुम्हारे संस्कार के घुइयों के खेत में। भाभी जी, मैं ले आया हूं उसको। इस टीचर जिससे बदतमीजी की थी आपसे। कितना बड़ा झूठा है, ये कहता है इसने किसी को नहीं छेड़ा। Look at his face, everybody. Look at his face. शक्ल देख लो इसकी, इस मास्टर की। ये कहता है कि इसने छेड़ा नहीं भाभी जी को। तूने किसको छेड़ा है? तुझे मालूम है? तूने हमारी भाभी जी को छेड़ा है। भाभी जी। यार मलखान, यार मोए तो ना लगता कि माँ साहब छेड़ू किस्म के आदमी है, और वो भी अंगूरी भाभी को छेड़ेंगे। यार सही कह रहे हो। ये माँ साहब ना अंगूरी भाभी का ये किसी भी औरत को नहीं छेड़ सकते। मो को तो ये खुद छिड़े हुए लगते हैं यार। यार तुम बात तो सही कह रहे हो यार। देखो लौंडे, तुम एक चरित्रवान इंसान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम चरित्रवान नहीं, तुम चरित्र का अपमान हो। तुम्हें तो जेल की हवा करानी चाहिए, समझे? भाभी जी, कहाँ हैं आप? भाभी जी कहाँ चली गई? लौंडो, ये सब क्या नाटक चल रहा है? ये विभूति भैया काहे मास्टर साहब से पंगा ले रहे हैं? भाभी जी, अरे माँ साहब है ना, इन्होंने अंगूरी भाभी को छोड़ दिया हुआ है। मास्टर साहब ने अंगूरी भाभी को छोड़ा? यार इनकी शक्ल देख के तो लगता है कि कई लोग मास्टर साहब को खुद छेड़ के चले जाते हैं। भाभी जी, जल्दी आइए। आ रहे हैं। अरे क्या हुआ भरभूति जी, क्या है इतना चिल्ला रहे हैं? हम कुछ काम कर रहे थे अंदर। भाभी जी, मैं ले आया हूं उस आदमी को जो आपको देखकर अश्लील गाने गा रहा था, फप्तियां कस रहा था, छेड़ रहा था। ये किसका बात कर रहे हैं आप? मैं इस आदमी की बात कर रहा हूं जो मास्टर का शरीफ चोला पहनकर पूरे शहर में घूम रहा है। दिस वन, ये he's right here। हदिया, मास्टर जी का बात कर रहे हैं? भाभी जी आप ही बताइए, हमने आपको कब छेड़ा है? नहीं नहीं, आप तो हमको कभी नहीं छेड़े हैं। बल्कि आप तो हमरा इतना इज्जत करते हैं कि कभी आंख उठाकर हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। भाभी जी, अभी तो आपने मुझसे कहा कि मास्टर जी ने छेड़ा आपको। हदिया, हमरा का दिमाग खराब हो गया है भरभूति जी, जो हम इतने सुशील और चरित्रवान आदमी पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे। पर भाभी जी, आपने तो चुप रहिए भरभूति जी, हमको तो लगता है सुबह सुबह दूठो टिका कर आ गए हैं आप, तभी इतना बहका बहका बातें कर रहे हैं। भाभी जी, आपने तो मुझसे कहा था। बस बहुत हो गया है तुम्हारा झूठा ड्रामा। तुमने मेरे जैसे संस्कारशील आदमी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहाँ से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।